नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है आईपीएल, जिसके बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। ये भारत ही अपितु पूरे विश्व में देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है और भारत में अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी इसका पूरा पर्चा लहरा हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे आज आईपीएल के होने वाले ऑक्शन के बारे में। इस बार ऑक्शन का डेट 13 से 15 दिसंबर के आसपास रखा गया है और उसके खिलाड़ियों की सूची जो है नवंबर में आपको 15 नवंबर तक देना है या जारी करना है। तो हम टीम वाइज बात करेंगे, कुछ खिलाड़ियों को जैसे प्रत्येक टीम में कौन से खिलाड़ी रिटेन रहेंगे और कौन से खिलाड़ी को रिलीज किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की। कुछ संभावित खिलाड़ियों की सूची है, इसमें है डी कॉनवे, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन, विजय शंकर, गुरप्रीत सिंह, श्रेयस गोपाल और कमलेश नागरकोटी और जेमिनी ओवरटन। इन कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो चांस है कि इस बार के आईपीएल में इनको रिलीज किया जा सकता है। इसके बारे में हम आइए सचिन जी से जानते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बताया है कि जो लिस्ट हमें अपने दर्शकों को आपने बताया है उस लिस्ट में लगभग खिलाड़ी को बाहर जाना लगभग तय है। कुछ खिलाड़ी जो है ट्रेड डील में जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और जिस भी खिलाड़ी को आप लिस्ट में नाम देख रहे हैं तो उनकी उपयोगिता कम ही लग रही है कि वो इस टीम में बैलेंस भी बना पा रहे हैं। आप श्रेयस गोपाल को देखिए, वो स्पिनर है। ऑलरेडी चेन्नई सुपर किंग्स के पास रविंद्र जडेजा है, नूर अहमद है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको रख कर टीम बैलेंस है, जो भी पैसा उसमें लगा है वो एक तरह से वेस्ट ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं टीम सोचेगी और इन खिलाड़ियों को बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाएगी। और आप देखिएगा कि 15 तारीख को जो लिस्ट आएगा, जो आपने प्रिडिक्ट किया है, सारे नाम उसमें शामिल रहेंगे। हो सके एक दो नाम और भी पड़ेगा। इसमें हो सकता है एज फैक्टर भी इस बार देखना पड़े, हो सकता है जो ज्यादा एज खिलाड़ी हैं उनको भी बाहर किया जा सकता है। चेन्नई के हम लोगों ने बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं और हम दिल्ली के कुछ संभावित खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिनका उम्मीद है कि इस बार उनको रिलीज किया जाएगा। उनमें कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जो कि सबसे पहले देखिए करुण नायर हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए, अजय मंडल, उसके बाद डी नालखांडे, महादेव तिवारी, मनवंत कुमार, त्रिपुरारी विजय और डी चमीरा, मोहित शर्मा और टी नटराजन। इन खिलाड़ियों को इस बार उम्मीद है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है रिलीज कर सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो नाम बताए हैं वो लगभग नाम मेरे भी जहन में चल ही रहा है कि वो बाहर जाएंगे। लेकिन इनमें से प्रमुख नाम जो रिटेन हो सकते हैं उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नटराजन या मोहित शर्मा में से एक को दिल्ली रखना चाहिए, क्योंकि उनका पेस अटैक जो है ना उसके लिए बहुत सुटेबल है ये दोनों प्लेयर। और उनका इतना भी खराब प्रदर्शन नहीं रहा है कि उनको बाहर किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों में संभावना है कि उन्हें रखा जाएगा। लेकिन हाँ, बात रही बाकी प्लेयरों की, तो बाकी प्लेयर जो है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बाहर का रास्ता दिखा ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगला टीम गुजरात टाइटंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनमें भी कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनको हो सकता है इस बार रिलीज किया जा सकता है, जिसका नाम है कुशाग्रा है, और जो कि कुमार कुशाग्रा है, और दासुन सनाका। तीसरा खिलाड़ी आपको देख लीजिए तो ग्लेन फिलिप्स है, उसके बाद जयंत यादव है, उसके बाद करीम जन्नत और गुरनूर बरार, ईशांत शर्मा और काशिगुर रवाडा। कुछ प्रमुख ये नाम है जिनको इस बार हो सकता है रिलीज किया जा सकता है। आइए सचिन से जानते हैं। जी, आपने जो नाम बताया वो लगभग जाना तय है, लेकिन उसमें से मुझे एक दो खिलाड़ियों पर संशय है कि उनको बाहर किया जाए या ना किया जाए। देखिए, कगिसो रबाडा को टफ कॉल होगा रिलीज करना। ट्रेड डील में जाए तो अलग बात है, लेकिन कगिसो रबाडा जो है उनको रिलीज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखिए एक ही अच्छे पेसर हैं और उस टीम के लिए मुझे लगता है कि ये सुटेबल प्लेयर है। उनको अगर बाहर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी हो सकती है। जी ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए, इस बार का हो सकता है, सही बोल रहे हैं आपको, कोई भी जो ऑलराउंडर प्लेयर हो गया, चाहे जिसका डेथ बॉलर जो बोलते हो गया, उसको बाहर करने में थोड़ा, क्योंकि उसका ऑप्शन जब तक से नहीं मिलेगा
बाहर करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं। चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिनका कुछ खिलाड़ियों की संभावना है कि इस बार उनको भी रिलीज किया जा सकता है, जैसे कि मनीष पांडे जो कि एक अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन वो कुछ दिनों से फॉर्म में नहीं चल पा रहे, उनको हो सकता है रिलीज किया जाए। नेक्स्ट है आर पावेल, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, उसके बाद एल सिसोदिया, उसके बाद चेतन सकारिया, उसके बाद शिवम शुक्ला और स्पेंसर जॉनसन। आइए जानते हैं सचिन जी से इनका क्या राय है। जी, आपने जो लिस्ट दिया है लगभग 100% सही है। इसमें एक भी प्लेयर ऐसे नहीं है जिनको रखा जाएगा। आप देख लीजिएगा जब रिलीज का लिस्ट आएगा केकेआर की तरफ से, तो आप इन खिलाड़ियों को देखेंगे और एक दो खिलाड़ी इसमें बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, लेकिन इनसे इन जितना भी खिलाड़ियों का आपने नाम लिया है लगभग ये रिलीज की लिस्ट में रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे मुंबई के कुछ खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं: सृजित कृष्णन, लिजार्ड विलियम्स, मुजीबुर रहमान, आर टोपले, रघु शर्मा एंड एस नारायणन राजू। इन लोगों में से सबको हमारी तरफ से तो लग रहा है ऐसा रिलीज किया ही जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल रिलीज किया जाएगा, और जो आपने नाम बताया उसमें मुझे भी लग रहा है कि रिलीज होगा और इन खिलाड़ियों को रिलीज किया जाएगा। और एक नाम जो है मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, संभावना प्रबल लग रही है इसकी, लेकिन ये खबर सूत्रों की है, लेकिन हमें बताना पड़ रहा है कि रोहित शर्मा, जी हाँ, रोहित शर्मा को रिलीज किया जाएगा और उन्हें हैदराबाद का कप्तान बनाने की योजना चल रही है। हैदराबाद टीम चाह रही है कि रोहित शर्मा को अपनी टीम में शामिल किया जाए अगर रिलीज किया जाता है तो, और वो अपने टीम का कप्तान नियुक्त करना चाहेगी, जो कि एक बड़ा और अहम फैसला हो सकता है। ये तो बहुत नई बात आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा अगर मुंबई से रिलीज किए जाते हैं और हैदराबाद अपने टीम के कैप्टन बनाती है, तो उम्मीद है कि हैदराबाद को रोहित शर्मा आगे लेकर जरूर जाएंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका पंजाब किंग्स के कुछ खिलाड़ी जिनको इस बार रिलीज किया जा सकता है, उनके कुछ प्रमुख नाम हैं, ठीक है। एच पन्नू, विष्णु विनोद, ए हार्दिया, ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ओवेन एंड जेवियर बार्लेट। ये कुछ खिलाड़ी हैं जो इस बार के पंजाब किंग्स से रिलीज किए जा सकते हैं। जी, आपने जो नाम बताए हैं वो लगभग नाम तय हैं, और बस इसकी औपचारिकता ही बाकी है कि इसकी सूची कब आती है, लेकिन ये नाम लगभग तय है। और कहीं ना कहीं जो टीम है, पंजाब की टीम है, कहीं ना कहीं इन विदेशी खिलाड़ियों की वजह से अपना सामंजस्य बैठा नहीं पा रही है। वो चाह रही है एक फ्रेश कुछ प्लेयरों को पिक किया जाए जिनको लगातार खिलाया जाए। इनमें से आपने बहुत सारे खिलाड़ी को नाम लिया जो ऑलराउंडर है, लगभग ऑलराउंडर है, जिसमें कि आप नाम देख रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, मिचेल ओवेन हो गए या एरन हार्डी हो गए, तीनों ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और तीनों ऑलराउंडर की सूची में हैं। तो वो परेशानी का सबब ये बना हुआ है कि इनको बैलेंस नहीं कर पा रही है टीम, इसी वजह से वो चाह रही है टीम कि इनको रिलीज किया जाए और कुछ ऐसे खिलाड़ी को लाया जाए जो कि या तो बैटिंग में अच्छे रहे या तो बॉलिंग में अच्छे रहे, मतलब ऑलराउंडर की तरफ कम देखा जाए, अच्छा प्रदर्शन और इम्पैक्ट प्लेयर को लाने की ज्यादा कोशिश की जाए। ठीक है, इस सीरीज में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टीम है आपका राजस्थान रॉयल्स, जिनके कुछ खिलाड़ी हैं जिनको रिलीज किया जा सकता है, उम्मीद है, जिनका कुछ नाम इस प्रकार है। नंबर 1 में है अशोक शर्मा, कुणाल राठौर, के कार्तिकेया, एफ फारूकी, के महापाका और एल डी प्रेटोरियस। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको इस बार का चांस है कि इनको भी रिलीज किया जा सकता है। आइए सचिन जी जानते हैं। जी, आपने जो जितने भी नाम का प्रेडिक्शन किया है वो लगभग सारी टीमों का मुझे सही दिख रहा है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राजस्थान इन खिलाड़ियों को न रख ले अपने में, ये इसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। राजस्थान टीम सेम ही जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद की जो अभी बात आप की है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा को हैदराबाद के कप्तान बना दिया जाए जब मुंबई उनको रिलीज कर देती है, तो ऐसा संभावना मतलब व्यक्त की जा रही है। और आइए बात करते हैं कि सनराइजर हैदराबाद इस बार के किस खिलाड़ियों को रिलीज करने की चांस है, ज़्यादा चांस है कि इस बार रिलीज किया जाएगा।
उनमें कुछ प्रमुख नाम है सचिन बेबी और ए जंपा, उसके बाद मोहम्मद शमी, राहुल चहर, उसके बाद वीएम मुल्डर। तो इन खिलाड़ियों की उम्मीद है, इनमें से कुछ तो अच्छे खिलाड़ी भी हैं, क्या उम्मीद लगता है? जी सारे तो खिलाड़ी अच्छे ही हैं, लेकिन कभी कभी टीम देखती है कि कंपोजिशन क्या बैठ रहा है। और देखिए ये जो भी रिलीज की प्रक्रिया चलती है, देखिए कुछ खिलाड़ियों को महंगे दामों में खरीदा जाता है और उनके महत्वाकांक्षा के अनुरूप अगर कोई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वो सोचते हैं कि इस खिलाड़ी को हमने 15 करोड़ रुपए में लिया है, तो चलो इनको रिलीज करके इसकी जगह 2 खिलाड़ी ले लेते हैं। ये संभावना के साथ जाती है और इस टीम में मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शमी शायद रिलीज ना हो। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट रॉयल चैलेंजर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रॉयल चैलेंजर्स के भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनको इस बार रिलीज किया जा सकता है, जिनमें कुछ खिलाड़ी में प्रमुख हैं ए लिविंगस्टन, जो कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो इनको भी हो सकता है इस बार रिलीज किया जाए। उसके बाद अभिनंदन सिंह हैं और मोहित राठी, इन खिलाड़ियों को हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर्स जो है आपको रिलीज कर सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं कि उस ऑलरेडी आरसीबी के पास 2 ऑलराउंडर हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो मुझे लगता है कि लिविंगस्टन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और उनको रिलीज किया जाएगा क्योंकि वो भी फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। देखिए जब ऐसे खिलाड़ी टीम में ज्यादा हो जाएं जिनकी भूमिका के अनुसार ऑलरेडी खिलाड़ी मौजूद हैं, तो टीम चाहती है कि उसकी जगह विकल्प तलाशा जाए, अच्छे विकल्प जो कि या तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काम आ जाए। लेकिन कहने का मतलब है कि उनकी जगह बैठ नहीं पा रही है टीम में, तो लिविंगस्टन का तो जाना तय ही मानिए और 2 खिलाड़ी आपने जो नाम बताए वो भी जाएंगे। जी एक हम लोग सभी टीम को चर्चा कर लिया। एक टीम बचा है लखनऊ सुपर जायंट, जिसका भी अगर लखनऊ सुपर जायंट की बात करेगा तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनको इस बार उम्मीद है कि रिलीज किया जाएगा। इनमें प्रमुख खिलाड़ी हैं आर्यन जुएल, उसके बाद मैथ्यूज हो गए, उसके बाद युवराज चौधरी, समर जोसेफ, एम सिद्धार्थ, मयंक यादव और मोहसिन खान। इन खिलाड़ियों को हो सकता है कि लखनऊ सुपर जायंट जो है इस बार रिलीज कर सकती है। सचिन जी बोलिए इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आपने जो लिस्ट दी है उसमें मयंक यादव एक ऐसा नाम थे जो कि एक आईपीएल में एक अलग ही ऊर्जा लेके आए थे, लेकिन उनके साथ फिटनेस की समस्या इतनी रही है कि टीम कहीं ना कहीं उनसे परेशान हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो लिस्ट आया है और जो लखनऊ का लिस्ट आएगा मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उसमें परिवर्तन नहीं रहेगा। और बाकी खिलाड़ियों का जो आपने नाम लिया है तो उसमें आर्यन जुयाल जो है मुझे लगता है कि शायद यूनाइटेड से रिलीज ना किया जाए, मेरा मानना है, और आगे देखते हैं क्या होता है। फिर बहुत धन्यवाद सचिन जी, आप और हम लोगों ने जो चर्चा की अभी रिलीज खिलाड़ियों के बारे में। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको आपसी ट्रेड जो कहा जाए, मतलब एक दूसरे टीम में खरीदा जा सकता है, तो कौन वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिनका एक दूसरे टीम में खरीदा जा सकता है? देखिए चर्चा तो बहुत सारे प्लेयर की है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, मैक्सवेल, रोहित शर्मा का तो मैंने जिक्र कर ही चुका हूँ ऑलरेडी, और एक नाम मुझे ये वाशिंगटन सुंदर का भी आ रहा है। तो आप देखेंगे इन खिलाड़ियों का ट्रेड होगा जिसमें कि बहुत सारी टीम लगी हुई हैं, जैसे कि संजू सैमसन के पीछे चेन्नई पड़ी हुई है, ईशान किशन के लिए कलकत्ता राजी ही है, आप वेंकटेश अय्यर को भी लेने के लिए परेशान ही हैं हैदराबाद। तो उस तरह से बहुत सारी टीमें आपसी बातचीत कर रही हैं। आप सूची जैसे आती है आपको देखने को मिलेगा कि इन खिलाड़ियों में जितना भी मैंने नाम आपको प्रिडिक्ट करके बताया 10 से 11, उनमें से 8 मिनिमम 7 से 8 खिलाड़ी इधर से उधर जाते हुए दिखेंगे और आईपीएल के ऑक्शन में नहीं जाएंगे, उनको ऑक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहीं वो किसी न किसी टीम में सेटल हो जाएंगे। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए और हमारे साथ अब फोन से जो कनेक्ट हम लोग करते हैं विवेक जी को, जो डायरेक्ट मुंबई से जुड़ते हैं, और हम लोग उनसे भी राय लेंगे क्योंकि उनका राय कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। हेलो विवेक जी। हाँ हेलो। हाँ स्वागत है आपका हमारा चैनल आपकी राय में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। हाँ ठीक है, और आज हम लोग का जो सवाल है वो आईपीएल से रिलेटेड है। जैसे आईपीएल का कुछ खिलाड़ियों की सूची जो आई है, जो जिनको हो सकता है
इस बार रिलीज किया जा सकता है, उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, जो हमने बात किया था, जिस प्रकार ट्रेड वार जो चल रहा है टीमों के बीच, वो अंडर द टेबल गोइंग ऑन है, क्योंकि जिस हिसाब से जो ट्रेड का प्रोसेस होता है वो तब तक सामने नहीं आता है जब तक उसको कंफर्म नहीं माना जाता है। उस ट्रेड जैसे केएल राहुल का चल रहा है, कोई संजू सैमसन का बता रहा है, लेकिन एक जो ट्रेड सामने आ रहा है जिसका जिक्र हुआ है, जो पहले संजू सैमसन का जो ये माना जा रहा था कि वो दिल्ली जा रहे हैं और ट्रिस्टन स्टॉप्स दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी गई है चेन्नई सुपर किंग द्वारा। चेन्नई सुपर किंग इस बार ये कंफर्म हो चुका है कि महेंद्र सिंह धोनी अपना सीजन खेलेंगे, जो पर सवालिया निशान था। लेकिन जब धोनी के खेलने से ये तो कंफर्म हो गया कि उनके पास विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन फ्यूचर के लिए चेन्नई किसको देखती है, तो संजू सैमसन के रूप में अपना एक ऑप्शन तलाश कर रही है, और हो सकता है कि ये जो ट्रेड है वो संपन्न हो जाए चेन्नई सुपर किंग के लिए। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो ये ट्रेड है वो ऑल कैश डील में होगा या किसी खिलाड़ी के बदले होगा। ऑल कैश डील क्या होता है कि आप सिर्फ उस खिलाड़ी के बदले उस अमाउंट को पे करते हैं। जैसे मान लीजिए संजू सैमसन अगर 15 करोड़ की धनराशि में अगर रिटेन हुए थे, तो 15 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग देगी राजस्थान रॉयल को, तो उनको संजू सैमसन मिल जाएंगे। लेकिन प्लेयर एक्सचेंज में क्या होता है कि जिस अमाउंट का प्लेयर आपको एक्सचेंज करना होता है, उसी अमाउंट का प्लेयर आपको उस टीम को देना होता है। तो उस हिसाब से शिवम दुबे एक ऑप्शन बनते हैं जो क्या चेन्नई छोड़ना चाहेगी। सवाल ये है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जी का भी कुछ सवाल है, उनसे आप थोड़ा सवाल करेंगे आपसे। विवेक, वेंकटेश अय्यर को लेकर भी खबर आ रही है और मैक्सवेल को लेकर, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, वेंकटेश अय्यर को जिस अमाउंट पे उनको पिछले ऑप्शन में खरीदा गया था वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट था, और ये बात बिल्कुल 100% सही है कि जो केकेआर की मैनेजमेंट है उनको उस अमाउंट पे इस बार नहीं देख रही है, और उनका रिलीज लगभग तय है। और कोई दूसरा जो टीम है वो ट्रेड में उनकी दिलचस्प भी नहीं है, क्योंकि उनका जो हालिया परफॉर्मेंस है वो भी कुछ खास नहीं है। तो जो 23 करोड़ के वेंकटेश अय्यर है, अगर ऑक्शन में जाते हैं तो मैक्सिमम 10-12 करोड़ के आसपास वो वापस केकेआर को मिल सकते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे। पिछले सीजन तक उनको कप्तान बनने की भी बात कही जा रही थी, इसलिए केकेआर इस बार क्या कर रही है कि वो केएल राहुल को तलाश कर रही है कि जो केएल राहुल अगर आएंगे तो उनके पास एक विकेट कीपर का ऑप्शन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक कैप्टेंसी मटेरियल भी उनके साथ आएगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे टू ओल्ड फॉर T20 लीग। ओके ओके। और विवेक, एक उड़ती उड़ती खबर पहुंची हम लोगों तक कि रोहित शर्मा को रिलीज किया जा रहा है, और सुनने में आ रहा है कि उन्हें हैदराबाद का कप्तान बनाया जाए। क्या ऐसी खबरें आप तक भी पहुंची है क्या? जी, ये खबर हमारे तक भी पहुंची थी, क्योंकि जो मुंबई इंडियंस थे वो मांग कर रहे थे ईशान किशन का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को एक विकेट कीपर, इंडियन विकेट कीपर का तलाश है, और हैदराबाद को तलाश है अच्छे कैप्टन का, क्योंकि पेट कमिंस का जो परफॉर्मेंस था पिछले साल वो काफी खराब रहा था। हाँ, हालांकि वो पिछले सीजन के पिछले साल वो अच्छा किए हुए थे, जब फाइनल टीम को पहुंचे थे, लेकिन जो पिछला सीजन का खराब परफॉर्मेंस था, और हैदराबाद ये चाह रही है कि अगर रोहित शर्मा को अगर मिल जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये डील पॉसिबल होता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड माना जाएगा। जी जी बिल्कुल। और इस सूची में एक अंतिम नाम है जो मुझे दिलचस्प कर रहा है कि सुनने में आ रहा है कि फिर से दीपक चाहर को चेन्नई लेना चाह रही है। हाँ, दीपक चाहर जो है वो इंजरी प्रोन के शिकार रह रहे हैं, क्योंकि वो लगातार क्रिकेट नहीं खेलते आ रहे हैं, और मुंबई इंडियंस में उनका परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं था। तो दीपक चाहर को एक टीम रिलीज करने जा रही है मुंबई इंडियंस, तो ये देखने वाला दिलचस्प होगा, क्योंकि चेन्नई के पास पर्स काफी बढ़ गया है। रविचंद्रन अश्विन जो है रिटायर हो चुके हैं, और उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन जो रिटायर हुए हैं तो उनका जो पर्स है और जो पुल है वो बहुत ज्यादा खाली हो चुका है, और उसके अलावा भी बहुत सारे खिलाड़ी को चेन्नई इस पर रिलीज कर रही है, ऑप्शन को नए सिरे से स्टार्ट कर रही है। तो उनके पास पर्स का तो कोई समस्या नहीं है, अगर वो चाहेंगे दीपक चाहर को फिर लेना, और जो चेन्नई बार बार करती है कि अपना जो पुराना खिलाड़ी है उसको बार बार उस पर ब्रेक लगाती है, तो दीपक चाहर को और चेन्नई ले तो आप सरप्राइज नहीं होइएगा। आप सही कह रहे हैं सचिन जी। अच्छा विवेक, और अंतिम सवाल ये पूछना चाहेंगे, क्या वाशिंगटन सुंदर के बारे में भी कोई खबर है क्या? देखिए, वाशिंगटन सुंदर पर भी सवाल था कि वो चेन्नई सुपर किंग जा रहे हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नेहरा वाशिंगटन सुंदर जिस डील में उनको मिले थे लगभग 3 करोड़ के आसपास में, उस प्राइस में उनको छोड़ने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो एक स्टील था उस समय। और 3 करोड़ में अगर वाशिंगटन सुंदर जैसा खिलाड़ी अगर आपको मिल जाएगा तो कोई क्यों नहीं छोड़ेगा। तो अगर उनको बेंच पर भी और वाशिंगटन सुंदर को बैठाना होगा, फिर भी आशीष नेहरा है नहीं छोड़ेंगे। ये हमको गलत खबर लग रही है। जी जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ने के लिए हम हैंड ओवर करते हैं शशि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, जो आज हम लोग के साथ जुड़ करके और इतना ट्विस्ट अगर कहा जाए तो आप आईपीएल से रिलेटेड जानकारी रखे और हम लोग के बीच शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम रोज आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अच्छा करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आईपीएल पर हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। आज हम लोग ने कुछ खिलाड़ी जो खिलाड़ी थे उनको रिलीज किया जा सकता था जिस टीम से, उनके बारे में हम लोग चर्चा किए। और आगे भी होने वाले आईपीएल मैच हो और आईपीएल से रिलेटेड जो भी होगा हम लोग जानकारी आपके बीच जरूर लेके आएंगे। सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।